नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी संजीव कुमार की। संजीव कुमार, जिनकी बायोग्राफी द एक्टर वी ऑल लव्ड में उनकी यादों का झरोखा है, उनकी जिंदगी की पूरी दास्तां है। अगर आप संजीव कुमार के प्रशंसक हैं तो आप रीता राममूर्ति गुप्ता और उदय जरीवाला की किताब संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड को पढ़ना जरूर चाहेंगे। हार्पर कॉलिंग्स इंडिया की ये किताब आपको उनके उल्लेखनीय करियर और घटनापूर्ण निजी जीवन को लेकर एक रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी। जरीवाला दिवंगत एक्टर संजीव कुमार के भतीजे हैं और ये ध्यान देने वाली बात है कि सह लेखक के रूप में परिवार के किसी सदस्य की भागीदारी के बावजूद हर तरह का वर्णन ईमानदारी, स्पष्ट और एक व्यक्ति के प्रति जटिल दृष्टिकोण रखते हुए किया गया है। पुस्तक में सबसे खास बात ईमानदारी की है, वो इस किताब में साफ तौर पर झलकती है। अभिनेता के जीवन में प्रेम संबंध पुस्तक का एक प्रमुख विषय है। केवल अच्छी बातें ही नहीं, किताब में उनसे और उनके परिवार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें बुरी बातों की कैटेगरी में रखा जा सकता है। राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म दस्तक, जो कि साल 1970 में आई, इस फिल्म में संजीव कुमार की सह कलाकार और उनकी दोस्त अंजू महेंद्रू कहती हैं कि मुझे पता था कि जब वो महिलाओं के बारे में बात करते थे तो बहुत गंभीर नहीं होते थे। कभी कभी वो लड़कियों के बारे में नंबर से मुझे बताते थे। हमने उनकी गर्लफ्रेंड्स को 1, 2, 3 नंबर दिया हुआ था। वो फ़ोन करते और कहते, नंबर 1 ने मुझे आज कॉल किया और नंबर 8 ने ये कहा, नंबर 5 ने ये कहा, इस तरीके से। हालांकि वो किसी महिला को लेकर गंभीर होते थे तब वो उन्हें इस तरह के नंबर से नहीं बुलाते थे, तब वो उसका नाम लेते थे। गुलजार साहब की फिल्म अंगूर, जो कि साल 1982 में आई, इसमें संजीव कुमार की सह कलाकार रही मौसमी चटर्जी इस किताब के लेखकों को ऐसी कई महिलाओं के बारे में बताती हैं जो संजीव कुमार को लुभाने के लिए फिल्म के सेट पर उनके लिए टिफिन भेजती थी। वो जानती थी कि वो खाने पीने के शौकीन हैं और इसलिए वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने जो पाक कौशल होता है, खाना बनाने का कौशल, उससे लुभाने की कोशिश करती थी। मौसमी चटर्जी ने साफ कहा कि संजीव कुमार महिलाओं के मामले में बहुत ही संजीदा किस्म के इंसान थे। लूज कैरेक्टर नहीं थे कि हर महिला को लेकर के लट्टू हो गए। उनके मुताबिक संजीव कुमार ने फिल्म उद्योग से जुड़ी किसी भी महिला से शादी नहीं करने का फैसला किया था और ऐसा फैसला लेने के पीछे की भी एक कहानी है। वरिष्ठ पत्रकार भारती एस प्रधान अभिनेता के हेमा मालिनी के साथ बहुचर्चित रोमांस पर बिल्कुल एक करीबी वाली टिप्पणी करती हैं। भारती कहती हैं कि दोनों की शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हेमा मालिनी की मां फिल्म निर्माता जया चक्रवर्ती का मानना था कि उनकी बेटी, पतली सुंदर बेटी के लिए संजीव कुमार, जो कि काफी मोटे थे, अगर आपकी रुचि गॉसिप में है तो ये जानकारी आप में गुदगुदी पैदा कर सकती है। आप किसी को मोटा कहने के लिए इस मामले में मां को फटकार सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ? किताब निष्कर्ष पर जोर नहीं देती, सिर्फ किस्से बताती है। ये हमें बस एक कहानी के रूप में, कहानी के कई रूपों के बारे में हमें जानकारी देती है और लेखक जेरी पिंटो की संपादित पुस्तक द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, राइटिंग्स ऑन बॉलीवुड और रामकमल मुखर्जी की जीवनी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम जैसी किताबों की तरफ इशारा करते हैं। और ऐसा करके वो ये दर्शा देते हैं कि एक ही घटना को मनुष्य अलग अलग तरह से देखता है और किसी व्यक्ति की मौत के बाद सच्चाई तक पहुंचना कठिन होता है। किताब में एक्ट्रेस शबाना आजमी, नूतन और सुलक्षणा पंडित के साथ संजीव कुमार के संबंधों पर भी चर्चा की गई है। संजीव कुमार के ज़माने की फिल्म पत्रिकाओं में इनके बारे में विस्तार से लिखा गया और इस किताब में अगर आप सरसरी नज़र से इसे पढ़ते हैं तो कई महत्वपूर्ण बातें आप मिस कर जाएंगे।
लेखक एक्ट्रेस सायरा बानो के संजीव कुमार के दिल चुराने की अटकलों का उल्लेख भी है। इसमें संजीव कुमार के दिसंबर 79 के एक इंटरव्यू का एक संक्षिप्त अंश भी इसमें शामिल है, जिसमें उन्होंने स्टार एंड स्टाइल मैगजीन के पत्रकार विजया ईरानी को बताया कि उनकी मां दूसरे मामलों में तो सहिष्णु थीं, मगर एक मुस्लिम बहू को स्वीकार नहीं करने को लेकर जिद्दी थी। और इस विवरण को शामिल करना यह दिखाता है कि लेखक जो इसके हैं जरीवाला सब कुछ ईमानदारी से लिख रहे हैं, ये जानते हुए कि उनके चाचा और उनकी दादी को कट्टर कहा जा सकता है। वो इस वाक्य को आसानी से छोड़ सकते थे। ये किताब हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में सोचने को मजबूर करती है कि क्या ये बा का मुस्लिम विरोधी रुख था कि संजीव कुमार की शादी और खुशी की बात आई तब वो रास्ते पर आ गई? क्या अगर बेटे के लिए उनका प्यार बिना शर्त होता तब वो इस तरह से बीच में आ सकती थी? यदि आप एक्टर के प्रशंसक हैं तो आप पहले से ही जानते होंगे कि हरिहर जरीवाला यानी कि संजीव कुमार को प्यार से हरि भाई कहा जाता था, और उन्होंने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तब अपना नाम संजीव कुमार रख लिया। जो किसी पुरुष को लेकर कामुक गतिविधियों में रुचि नहीं रखते, उनके पास पढ़ने के लिए किताब में कई जानकारी है। किताब में फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार के दोस्तों, खासकर सचिन पिलगांवकर, शत्रुघ्न सिन्हा, शर्मिला टैगोर, तनुजा, रणधीर कपूर जैसे एक्टर उन्हें गर्मजोशी से याद करते हैं। अभिनेता परेश रावल ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है और फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने परिचय लिखा है। गीतकार फिल्मकार गुलजार साहब की कविता भी किताब का हिस्सा है। थिएटर अभिनेता प्रवीण जोशी और सरिता जोशी की शादी कराने में संजीव कुमार ने जो भूमिका निभाई, इस पर पुस्तक में उस पर भी एक पूरा अध्याय है। ये किताब के शुरुआती भाग में ही है, जो हमें फिल्मों की दुनिया में प्रवेश करने से पहले संजीव कुमार के थिएटर के काम से हमें रूबरू कराती है और दिखाती है कि कितनी मेहनत के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया और ये मुकाम हासिल किया। हर वक्त साथ देने वाले जमुना दास उनके जीवन के प्रमुख व्यक्ति थे और किताब में उन्हें भी जगह दी गई है। ये संजीव कुमार के बारे में उनकी बहन गायत्री पटेल और उनकी भाभी ज्योति जरीवाला से भी जानने को मिलता है। इस किताब में किसी को भी भावुक कर देने वाला एक वाक्य है। पटेल कहते हैं कि भाई ने कभी भगवान में विश्वास नहीं किया, वो मां को भी भगवान मानते थे। वो एक आदर्श पुत्र थे। मां जिस जमीन पर चलती थी वो उसकी पूजा करते थे। केवल दो चीजें थीं जो बाप को परेशान करती थी। एक ये था कि भाई कभी मंदिरों में नहीं गए और दूसरा ये कि बहुत कोशिश करने के बाद भी बा उनकी शादी कराने में सफल नहीं हो पाई। मां की तरह संजीव कुमार की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुई। वो 3 हार्ट अटैक झेल गए, मगर चौथा दिल का दौरा घातक साबित हुआ, जान ले गया। शराब नहीं छोड़ सकते थे या इसलिए कि वो प्रेम में विफल रहे। शत्रुघ्न सिन्हा इस किताब में कहते हैं कि जहां तक संजीव भाई के शराब पीने की बात है, ये मत भूलिए कि बहुत से लोग शराब पीते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो उनसे ज्यादा शराब पीते हैं। उनकी स्वास्थ्य की समस्या आनुवांशिक थी। बॉलीवुड एक्टर संजीव कुमार का जीवन लोगों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी मौत अकेलेपन में हुई। किताब आश्चर्यजनक रूप से संजीव कुमार के जीवन के आखिरी दिन से शुरू होती है, जो एक असामान्य विकल्प लगता है। ये सही है या नहीं, यह आपको तय करना है, लेकिन कुल मिलाकर किताब आपको संजीव कुमार की एक पूरी यात्रा करा देती है। जो लोग संजीव कुमार को चाहते हैं, ये किताब सिर्फ उन्हीं के लिए है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।